तो हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बच्चों में फीवर आना। एक्चुअली लास्ट वीक ही मेरे बेटे को फीवर आ गया था और वो फीवर 4 दिन तक रहा। फीवर क्या है, सही दवाई कब देनी है, कब नहीं देनी है, कब आपको डॉक्टर के पास तुरंत बच्चे को लेके जाना है, कब आपको पैनिक नहीं होता है, इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो। क्या आप भी बच्चों को थोड़ा सा फीवर आने पर पैनिक हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मुझे पता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर और एज ए मदर कि बच्चों को फीवर आने पर कैसा फील होता है। लेकिन एज ए नर्सिंग ऑफिसर मुझे ये भी पता है कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर कोई दुश्मन नहीं है आपके शरीर का या आपके बच्चे के शरीर का, वो एक्चुअली आपका दोस्त है। जब भी फीवर आता है इसका मतलब आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रेडी हो रही है। जब हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारा ब्रेन टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है ताकि वो जर्म बॉडी के अंदर सर्वाइव ना करे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके बच्चे का या आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है। सो टेक अ डीप ब्रीथ, क्योंकि आपके बच्चा उस इन्फेक्शन से फाइट करके आपका बच्चा अंदर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है। मॉम्स अक्सर मुझसे पूछती है कि अगर बच्चे का टेम्परेचर 99 हो गया है तो क्या हम बच्चे को पैरासीटामोल दे दें? माय आंसर इज, हमें बच्चे को देखना है, ना कि थर्मोमीटर पे आई हुई रीडिंग। तो हम 2 कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन, अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 आ रहा है बट बच्चा अच्छे से खेल रहा है, बच्चा अच्छे से एक्टिव है, उसे और कोई परेशानी नहीं है, तो आप थोड़ा वेट करिए, शांत रहिए, फीवर अपने आप कुछ टाइम में कम हो जाए। सेकंड सिनेरियो हम लेते हैं, अगर बच्चे का टेम्परेचर 99 है बट बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो उस समय बच्चे को कंफर्ट की ज़रूरत है। पहला आपका काम होगा बच्चे को कंफर्ट देना। में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो चीज़ें सही है, पर वो चीज़ें सही नहीं होती है। कितनी बार हम एज अ मदर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि हमारा बच्चा डिस्कम्फर्ट में ना हो, हमारा बच्चा सेफ हो, पर कभी कभी वो चीज़ें थोड़ी गलत चली जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करिए डोजेज के लिए। डर में बच्चे को ओवरडोज मत दीजिए। एज अ नर्स जब भी मेरे बच्चे को बुखार आता है तो मैं ये 3 चीज़ें ज़रूर करती हूँ। बच्चे का हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले बच्चे को अच्छे से हाइड्रेट रखना है, उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी हमें बार बार पिलाना है। ORS है तो थोड़ा थोड़ा करके ORS पिलाना है। बच्चे के यूरिन को मॉनिटर करते रहना है। उसके बाद अगर फीवर आता है तो बच्चे को ओवर ब्लैंकेट्स और ढक देना, ऐसा सब मत करिए। बच्चे को हल्के फुल्के कॉटन के कपड़े पहनाइए, एक सिंपल सी लेयर पहनाइए, उससे बच्चा कंफर्टेबल रहे। थर्ड चीज़ आती है, बच्चे को अगर बुखार आ रहा है तो हमें एक आदत होती है गीली पट्टी रखने की, कि गीली पट्टी रखने से बच्चे का बुखार उतर जाएगा। उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो आइस जैसा ठंडा ना हो। तो हमें स्पंजिंग के लिए हमेशा ल्यूकवार्म हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसी से स्पंजिंग करनी है। अब मैं जो सिम्टम्स बताऊंगी, अगर उनमें से कुछ भी दिखता है तो आपको बिना किसी देरी के सीधे डॉक्टर को दिखाना। बुखार के साथ में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर शरीर पर कोई दाने निकल आए हैं, कुछ रैशेस हो रहे हैं, तो आपको सीधे डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो और उसका फीवर आ रहा है तो बिना किसी देरी के आपको सीधे डॉक्टर को दिखाना है। 3 दिन से लगातार चल रहा है तो वेट नहीं करना है, सीधे डॉक्टर को दिखाना है। सिनेरियो में आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, आपको हमेशा डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है, क्योंकि बच्चे की जो डोज होती है वो अडल्ट की डोज के अकॉर्डिंग नहीं होती। बच्चों की डोज हमेशा उनके वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। और मदरहुड डर का नहीं, हौसले का नाम है। आई नो आप एक बहुत अच्छी मॉम है और आपका बच्चा आपके पास सेफ है। कमेंट में मुझे बताइए कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आपको एज अ पेरेंट क्या डर लगता है। ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम के लिए आप घबराएंगे नहीं। फीवर है, फीवर टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करनी है बिना किसी देरी के, बट फीवर में घबराना नहीं है। एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आप एक मॉम हैं तो आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं। कीप केयरिंग, कीप cuddling your child. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care.